नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उड़ीसा सरकार ने राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। मंगलवार 30 जुलाई को सरकार ने आईपीएस अफसर पंडित राजेश उत्तम राव को अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि पंडित राजेश जबरन एक शादीशुदा महिला के घर में घुस गए थे और दुर्व्यवहार किया। सीएम मोहन मांझी ने दिल्ली से लौटने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल 27 जुलाई को आईपीएस अफसर पंडित राजेश एक शादीशुदा महिला इंस्पेक्टर के घर में जबरन घुस गए थे और उन्होंने महिला और उसके पति के साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले के सामने आने के बाद आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर बने चक्रवात के साथ साथ सक्रिय मानसून के प्रभाव के कारण ओडिशा में वर्षा हो रही है। तटीय और उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हुई है, जबकि अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्य वर्षा हुई है। मंगलवार सुबह से आज सुबह के बीच जगत सिंहपुर जिले के कुगंज में सबसे ज़्यादा 110 में भी बारिश दर्ज की गई। बालेश्वर, भुवनेश्वर, कटक, बालंगीर, मलकानगिरी, खुर्दा, ढोकानाल, राउरकेला, बारीपदा, हीराकुंड में आज सुबह से बारिश हो रही है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग वाली याचिका पर आज बुधवार यानी 31 जुलाई हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि सब के सब गेंद दूसरे के पाले में डालने में लगे हैं। क्या एमसीडी के अधिकारियों की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है? हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कल रिपोर्ट दाखिल करे। एमसीडी कमिश्नर भी सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। अपना दल आरएस के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखने की वजह बताई। मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्तियों का मुद्दा था। मैं यह मुद्दा लंबे समय से राज्य सरकार के सामने उठा रही थी। मैंने इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष भी उठाया था। साल 2022 के चुनाव के बाद योगी सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। लोग 2 साल से आंदोलन कर रहे थे। लोगों के दिल में इसको लेकर दर्द था। इन सब के बीच अगर कोई विपक्षी दल आए तो वो लोगों के मन में यह सवाल पैदा करे कि अगर दोबारा एनडीए को सत्ता मिली तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में हाशिए पर रहने वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति पारस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए से टिकट नहीं मिलने और फिर बाद में पार्टी कार्यालय खाली करने को लेकर चर्चा में रहे पशुपति पारस ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आज 31 जुलाई आरएलजेपी ने सभी प्रकोष्ठ पार्टी के विक की राज्य कमेटी की बैठक पटना स्थित कार्यालय में हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राज्य के चक्रधरपुर मंडल में हुए ट्रेन हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेनों का बेपटरी होना चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है। झारखंड विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि रेलवे को देश के मिडिल क्लास, गरीबों, मजदूरों और आम नागरिकों के लिए लाइफ लाइन के रूप में देखा जाता है। देश के एक कोने में दूसरे कोने तक के आवागमन का यह मजबूत जरिया था, लेकिन यह सिस्टम बेहतर होने के बजाय लगातार टूटता बिखरता दिख रहा है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन ने मंगलवार को पहली बार झारखंड विधानसभा में अपनी बात रखी। इसका अनुभव भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और विपक्ष पर उनके भाषण में व्यवधान पैदा करने के आरोप लगाए। कल्पना ने कहा है कि विपक्ष कितना भी षड्यंत्र करने का प्रयास करे, उनकी सरकार झारखंड के लोगों के लिए काम करती रहेगी। लोकसभा में मंगलवार को उस समय हंगामा हो गया जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जातिगत गणना के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। ठाकुर ने कहा कि जिसके जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा है कि उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है। ठाकुर के इस बयान पर अब उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की लोकसभा में दी गई टिप्पणी पर शिवसेना यानी यूवीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि देश को हमारी जरूरत है कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें।
भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। जानकारी के अनुसार सीएम और केंद्रीय मंत्री के बीच 6 बजे मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ से रालोद मुखिया जयंत चौधरी की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।